वेलकम टू ऑल। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैंने आपको पहले दो पार्ट करवा दिए हैं और आज आपका तीसरा पार्ट होने वाला है। तीसरे पार्ट के अंदर मैं आज आपको आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म, तीसरा आपका स्क्वायर रूट, चौथा आपका लोकस, पांचवा आपका डी मोइवर फॉर्म। आर्ग्यूमेंट जैसे आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा ऐसे, तो इनका अपन को आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, यानी एम्पलीट्यूड से इसे व्यक्त करते हैं। फिर आपको एक पोलर फॉर्म होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जैसे आपको ऐसे कोई संख्या दे देगा, उसका स्क्वायर रूट पूछने के लिए बोलेगा, तो ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। लोकस आपको जैसे कोई भी सेमी से संख्या दे देगा आपको और बोलेगा इसके अंदर आपका कौन है, जैसे वर्त, दीर्घवर्त या फिर रेखा जैसे। डी मोइवर फॉर्म ये भी इंपॉर्टेंट है। और तस्मक, सबसे पहले तस्मक से लास्ट में तस्मक को देखेंगे। सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक, इसको आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड से निरूपित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे आर्ग्यूमेंट होता क्या है, जैसे आपका ये आर्गेंट प्लेन होता है जिसमें इसमें दोनों प्लस के, इसमें आपका एक माइनस का एक प्लस का होता है, इसमें दोनों माइनस के, इसमें एक प्लस का एक माइनस का। इसमें आपका थीटा होता है, इसमें आपका माइनस थीटा हो जाता है, इसमें आपका पाई माइनस का थीटा, और यहाँ पर माइनस कोष्टक पाई माइनस का थीटा होता है। इस आधार पर आपका कोणांक निकलता है। जैसे आपकी कोई भी संख्या है, जैसे सेमी से संख्या x प्लस में आयोटा वाई, तो कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले आप थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स y बटे में x, तो ये आपका निकालने का तरीका होता है कोणांक, जिसमें आपको इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे tan इनवर्स, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बटे में रियल पार्ट ऑफ z। इसको अलग अलग लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। और याद रहे आपको यहाँ पर ये x और y विदाउट साइन के यूज करने हैं, ठीक है, विदाउट साइन यूज, ठीक है। ये सॉरी ऐसे कोणांक निकलता है आपका। अब एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे आपका एग्जांपल 1 प्लस में √3 आयोटा, तो सबसे पहले थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे में x, तो √3 बटे में 1, तो यहाँ पर tan इनवर्स आपका √3। अब √3 वैल्यू कितने की होती है आपकी, ये होती है साइन, ये tan 60 डिग्री की, इसको लिख सकते हैं π/3, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे यहाँ पे आपका tan π/3। अब सबसे पहले फिर बात लिखेंगे अपन किस पद ज्ञात इसके अंदर है, ठीक है। तो ये अपना इसके अंदर है, इस पद ज्ञात, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्लस के होते हैं, तो यहाँ पर ये थीटा का मान आपका π/3 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये होता आपका एग्जांपल, ये होता या फिर ये होता, दोनों माइनस का एक प्लस का हो गया, बीच में होता आपका, तो कैसे क्या निकालते। तो सबसे पहले वही इनमें अपन थीटा का मान निकालते। थीटा का मान सभी में सेम होगा क्योंकि विदाउट साइन यूज कर रहे हैं, तो π/3 फिर थीटा का मान निकाल दिया। फिर इसके अंदर क्या होता है आपका, दोनों तो माइनस क्या है, तो माइनस पाई माइनस का थीटा, तो थीटा का मान पाई, ये π/3, फिर यहाँ से 2π/3, ठीक है। और यदि यहाँ से निकालेंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर भी π/3 है, तो ये इस चतुर्थांश के अंदर हो गया, तीसरे के अंदर एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ पर आपका पाई माइनस का थीटा होता है, तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। इसको कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ पर भी π/3, फिर ये इसके अंदर आ गया, तो इसमें क्या है माइनस थीटा, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आएंगे। चारों एग्जाम्पल आपके अलग अलग इसे चतुर्थांश के हो गए, तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ता हूँ। प्रॉपर्टीज आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। सॉरी,
प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी, जैसे ये लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो, लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे, जैसे लॉग में मैंने आपको बताया कि लॉग m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है लॉग m, ठीक है। जैसे लॉग m इंटू n हो तो लॉग कोष्टक में m प्लस में n होता है। जैसे लॉग m बटे में n हो तो लॉग m माइनस का लॉग n होता है, ठीक है। तो ये तीनों चारों प्रॉपर्टीज इसमें आर्ग्यूमेंट के अंदर भी कॉमन होती है, तो देखना। सबसे पहले जैसे पहला पॉइंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी इसको सोल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड x प्लस में आयोटा y, जो कि मैंने आपको बताया tan इनवर्स y बटे में x, ये आपका थीटा के बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दूसरी आपकी प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस का z, तो माइनस का z को कैसे सोल्व करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक माइनस का आयोटा y, तो यहाँ पर आपके दोनों माइनस के हो गए, माइनस के दोनों आते हैं इसके अंदर, और इसमें मैंने बताया पाई माइनस का थीटा माइनस का बल, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका तीसरी प्रॉपर्टी, यदि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको, इसकी वजह मैंने आपको कल बताई थी, ये इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, यानी संयुग्मी, जो कि जेड बराबर, यदि आपका एक्स प्लस में आयोटा वाई हो तो जेड बार बराबर आपका यहाँ पे साइन चेंज करने से आता है एक्स माइनस का आयोटा वाई, तो यहाँ पर आपका एक्स माइनस का आयोटा वाई, तो ये आपका इसके अंदर हो गया। इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, माइनस का थीटा। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हो गई, तीनों इंपोर्टेंट थी। चौथी प्रॉपर्टी देखना, जैसे आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, इसके बराबर आपका 0 होता है। अब ये देखना कैसे आई है, इसकी वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताई, थीटा होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, और इसकी आपको माइनस का थीटा दोनों कटेंगे तो आपका 0। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ये डायरेक्ट एग्जाम में आई है और आगे भी आ सकती है। पांचवी प्रॉपर्टी आपकी, जैसे आपका एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा वाई हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को लॉग के, जैसे लॉग मैंने बताया कि लॉग m इंटू n हो तो लॉग m प्लस में लॉग n लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आयोटा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको लिख ले अपन 0 प्लस में आयोटा y, तो tan इनवर्स आयोटा यानी y की वैल्यू आपकी a, नीचे 0, तो ये आपका इन्फानाइट हो गया, इसमें वैल्यू आपकी पाई बाई 2 की होती है, तो यहाँ पर आपका पाई बाई 2 प्लस में थीटा। यदि आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा, तो ये आपकी ये प्रॉपर्टी होगी, इनको आप ध्यान में रखना। छठी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूं, छठी प्रॉपर्टी जैसे आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो लॉग के अंदर क्या होता है, जैसे लॉग m की पावर n, तो n आ गया जाता है लॉग m, तो इसमें भी ऐसे होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, तो यहाँ पर n आ गया जाएगा लॉग एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। ये इंपोर्टेंट थी। साथ ही आपकी जैसे लॉग कोष्टक m प्लस में n लिखते हैं, तो लॉग m प्लस में लॉग n, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे होता है एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 एम्पलीट्यूड ऑफ z2, यदि बटे में आ जाए log m बटे में n, log m माइनस का log n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, ठीक है। ये इसमें 8 प्रॉपर्टीज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूँ, तो इन प्रॉपर्टीज के आधार पर आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब अपन पोलर फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। पोलर फॉर्म आपकी होती क्या है, यहाँ पर भी, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड,
कोस्ट गार्ड और नेवी जैसी एग्जामों में, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम कम मिलता है तो आपको ये छोटे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। तो सबसे पहले आप मैं पोलर फॉर्म यहाँ पे लिख लेता हूँ। दूसरी आपकी पोलर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलना। जैसे आपका z बराबर में x प्लस आयोटा वाई हो, सबसे पहले इसमें अपन थीटा का मान निकालेंगे, तो tan इनवर्स y बटे में x। याद रहे आपको ये विदाउट चिन्ह विदाउट साइन यूज करें, ठीक है। और फिर आप अपन को थीटा का r का मान निकालना होगा। r होता है अपना अंडर रूट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इनके आधार पर अपन को निकालनी होगी पोलर फॉर्म लिखने का तरीका होता है जैसे पोलर फॉर्म, यहाँ पर r आपका बार कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, तो ये लिख देंगे। इसकी फॉर्म होती है थीटा के मान पे थीटा का मान लिख देंगे ये, और r आप अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका 1 माइनस का रूट 3 आयोटा, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले थीटा का मान आपका tan इनवर्स y बटे में x, तो रूट 3 बटे में 1, तो यहाँ पर आपका थीटा का मान पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री हो गया आपका। tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब r की वैल्यू निकालेंगे अपन। r की वैल्यू आपके अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ y का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट में 4 की वैल्यू आपकी 2, तो यहाँ पर अपन 2 लिखेंगे क्योंकि r की वैल्यू आपकी 2 आई है। फिर कोस थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई 3, ठीक है। और ये अपन इसमें वो भी देखेंगे अपना जो आर्ग्यूमेंट के अंदर देख रहे थे, जैसे कौन से चतुर्थांश के इनके अंदर है, इनमें मैंने आपको थीटा बताया, इसमें थीटा बताया आपका, इसमें माइनस थीटा, इसमें पाई माइनस का थीटा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा। तो ये आपका देखिए इसमें इसके अंदर आपका तीसरे चौथे के अंदर, चौथे में आपका माइनस थीटा होता है, तो माइनस यहाँ पर पाई बाई 3 होने वाला है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे, तो कोस माइनस का पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाई 3, तो ये चिन्ह यहाँ पे कोस में गायब हो जाता है। उसके लिए आपको चतुर्थांश समझना हो। चतुर्थांश में जैसे यहाँ पर आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपके साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे आपका टेन थीटा कोट थीटा, यहाँ पर आपका सेक थीटा कोट थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे आपका 270, फिर यहाँ पे 360। इस साइड जाएंगे तो आपका थीटा प्लस होगा, इस साइड आएंगे आपका थीटा माइनस होगा। तो एक तरह से ये आपका थीटा माइनस हो रहा है, तो ये आपका चीज चौथे के अंदर आ गया, और चौथे में आपका कोस आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका चिन्ह गायब हो जाएगा, कोस पाई बाई 3, फिर ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन के अंदर माइनस बाहर आता है, कोस और साइन के अंदर माइनस गायब हो जाता है, तो साइन थीटा पाई बाई 3, ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई। ऐसे आपकी पोलर फॉर्म निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोलर फॉर्म समझ में आएगी। अब स्क्वायर रूट की ओर बढ़ता हूँ। सबसे पहले एक अपन छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जहां से भी आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक होता है आपका योज्य तस्मत, दूसरा होता है आपका योज्य प्रतिलोम, तीसरा होता है आपका गुणन प्रतिलोम, गुणन तस्मत, चौथा होगा आपका गुणन प्रतिलोम। तो ये तो आपका z बराबर में 0, z बराबर में आपका 1, इसको लिखते हैं माइनस z, इसको लिखते हैं 1 बटे में z। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल जैसे रूट 3 ये आ जाए आपका z बराबर, इसको बोलते जैसे आपको योज्य प्रतिलोम याद करें तो यहाँ पर आपको चिन्ह माइनस का लेना है, तो ये आपका माइनस रूट 3 आयोटा, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया, योज्य प्रतिलोम। अब गुणन प्रतिलोम बोले तो इसको 1 बटे में लिख लेंगे, फिर यहाँ पर अपन परिमेयकरण करेंगे, तो ये आपका ऐसे कैसे, ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर 1 प्लस में रूट 3 आयोटा, रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का 1, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। फिर आप इसको अलग अलग लिख ले, तो ये आपका ये 4 होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 4 होते हैं आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी आ सकता है।
अब अपन स्क्वायर रूट की ओर बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट यानी आपका वर्गमूल। जैसे आपको कोई भी संख्या दे देगा समिश्र संख्या, जैसे z बराबर में आपका x प्लस आयोटा y, तो सबसे पहले इसमें आपको z बार का मान निकालना होगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। फिर आपको वर्गमूल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला काम आने वाला है यहाँ पर। आपका फॉर्मूला आपका z बार प्लस में x बटे में 2, फिर यहाँ पर आपका प्लस माइनस आयोटा z बार माइनस का x बटे में 2, और यहाँ पर आपका प्लस माइनस। ठीक है, ये आपका सूत्र काम में आने वाला है वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे आपका एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये आपके 4 एग्जांपल है, क्या था मैं आपको वर्गमूल निकालना बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका मान निकालेंगे, सभी के लिए एक होगा क्योंकि आपको पता है z बार बराबर है रूट में रियल पार्ट यानी 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 4 फिर इसकी वैल्यू 2। तो यहाँ पर अंडर रूट में आपका 2 प्लस में भी x बटे में 2, फिर आपका प्लस माइनस, ठीक है, फिर सॉरी फिर आपका 1, फिर यहाँ पर आपका माइनस का 1 बटे में 2, तो आपका अंडर रूट 3 बटे में 2, यहाँ पे आपका 0 हो गया। तो ये ऐसे निकलने वाला है आपका वर्गमूल। अब इसके तीसरे एग्जांपल की ओर बढ़ता हूँ। तीसरे एग्जांपल में जैसे आपका रूट यहाँ पर भी आपका 2 और यहाँ पर आपका माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 बटे में 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका माइनस था तो यहाँ पर माइनस का आयोटा, और यहाँ पर भी आयोटा आ गया, आपको पता होगा यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस आ गया। और यहाँ पर आपका जैसे z बार की वैल्यू मैंने 2 बताई, प्लस 1 फिर बटे में 2, तो 1 बटे में रूट 2 प्लस माइनस का आयोटा रूट 3 बटे में 2, तो ऐसे निकलता है। और इसमें भी ऐसे इसकी वैल्यू अंडर रूट में 2 फिर माइनस का 1 बटे में 2 फिर 2 प्लस रूट 3 बटे में ये प्लस 1 बटे में 2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आयोटा, तो यहाँ पर आपका 1 बटे में 2 फिर आयोटा फिर यहाँ पर आपका रूट 3 बटे में 2, ऐसे निकलता आपका। ये 3 एग्जाम्पल बता दिया, चौथा आप करने की कोशिश करना, नहीं है तो कमेंट में बताना, पूछना। चौथा आपका लोकस, यानी आपका बिंदु पथ। जैसे आपको कोई भी समिश्र संख्या की समीकरण दे देगा, पूछ लेगा आपको इसके अंदर क्या बन रहा है, जैसे ऑप्शन में दे देगा x अक्ष y अक्ष, तीसरा आपका दीर्घवृत्त ऑप्शन डी दे देगा आपको परवलय, ठीक है। तो आपको ऐसे दे देगा और आपको इनमें से एक ऑप्शन को निकालना होगा। तो उसके लिए आपके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को देखना। जैसे आपका x बराबर में 0, तो ये आपकी y अक्ष की समीकरण होती है, ठीक है। y बराबर में 0 तो ये x अक्ष की समीकरण होती है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड। y स्क्वायर बराबर में 4ax, x स्क्वायर बराबर में 4ay, ये आपकी परवलय की समीकरण होती है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में ए, यह आपकी दीर्घवृत्त की समीकरण होती है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आ जाए तो आपकी अति परवलय की समीकरण होती है, ठीक है। पांचवी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, ये आपकी वृत्त की समीकरण होती है। और जैसे आपका z माइनस का a1 z माइनस का a2, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 आ जाए, इसकी वैल्यू यदि आपकी 1 के बराबर आ जाए, 1 के बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में यदि 1 के बराबर आ जाए तो यहाँ पर आप सीधे सीधे रेखा लिख देना, रेखा बनने वाली है। यदि 1 के बराबर नहीं हो तो आपका वृत्त,
ये आपका डायरेक्ट होता है, इसको आप ट्रिक ऐसे याद करें। तो यहाँ पर जैसे एक के बराबर नहीं हो तो आपका वृत्त होगा, एक के बराबर हो जाए तो आपकी रेखा होगी। और 2-3 प्रॉपर्टीज और उनको भी यहीं पे देख लीजिए साइड में। जैसे छठी प्रॉपर्टी, जैसे आपकी रियल पार्ट ऑफ, जैसे रियल दे दिया आपको, तो यहाँ पर आपका ये आपको ये वाई अक्षीय समीकरण होगी, ठीक है। साथ जैसे जेड प्लस में इमेजिनरी, जेड प्लस माइनस का इमेजिनरी, यहाँ पर आपकी एक्स अक्ष की समीकरण होगी। अब 5 जो देखता हूँ आपको, ये लास्ट होने वाली है, इसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पांचवा आपका डी मोइवर फॉर्म। इसके अंदर मैं आपको 2 से 3 फॉर्म बताने वाला हूँ, जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट होने वाला है। आप इसे बस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने आपको, डी मोइवर फॉर्म। इसके आधार पर आपकी 2 परमें चलने वाली है। पहले परमें आपकी जैसे e की पावर आयोटा, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। जैसे ये आपकी कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, ये आपकी 2 परमें चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आ जाएगी। एक और है इसके अंदर, जैसे ये ऐसे हो तो कोस थीटा आपका एन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है, प्लस में आयोटा साइन थीटा आपका एन साइन थीटा। यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर आपको माइनस के रूप में आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस के रूप में आ जाएगा, फिर ये आपका माइनस यहाँ से हट सकता है, ठीक है। तो ये आपकी डी मोइवर फॉर्म थी, ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, सभी बता दिया आपको, ठीक है। और ये आपका टॉपिक कंप्लीटली मैंने करवा दिया आपको। टोटली इसमें 12 से 13 टॉपिक मैंने करवाए और इनके आधार पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। जय हिंद।